محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को। तो चलिए पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की डिफिनीशन। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स और डिराइवेटिव्स के बारे में पढ़ा भी था, लेकिन इधर इसको डिफाइन करते हैं दोबारा। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इन विच कार्बन एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, सिर्फ दूसरे एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, यानी देयर विल बी नो हेटेरो एटम्स। इनमें हेटेरो एटम्स नहीं होंगे। हेटेरो एटम्स आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली उनका फार्मूला हमने पढ़ा था चोन्स पीएक्सएम। चोन्स पीएक्सएम हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस और मेटल्स होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? हेटेरो एटम कहा जाता है। और वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। यानी इस चैप्टर में हम उन कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स या इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम मेनली दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और दूसरे को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन में। यानी इसको हम एसाइक्लिक जिसमें रिंग नहीं होता, और इसको हम साइक्लिक कहते हैं जिसमें रिंग होता है, तो इसको हम रिंग्ड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो एरोमेटिक नहीं होते उसको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ओपन चेन में क्या होता है कि इनमें कार्बन के जो चेन्स होते हैं वो खुले होते हैं, दो एंड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के ओपन होते हैं, और इनमें दो एंड्स आपस में मिलकर एक साइकिल या रिंग बनाते हैं। तो इसीलिए इसको साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन दोनों को फिर हम फर्दर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है इनका। तो हाइड्रोकार्बन्स जो एरोमेटिक नहीं है उन हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन या इसके डिराइवेटिव्स पाए जाएं। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए शर्त है बेंजीन रिंग का मौजूद होना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था कि एरोमेटिक का जो लफ्ज़ है ये एरोमा से डिराइव्ड है, और एरोमा का मतलब था ग्रीक वर्ड था फ्रेग्रेंस, जिसका मतलब था खुशबू, गुड स्मेल। क्योंकि पहले जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर हुए थे तो उनके बारे में ये कहा गया कि जो कंपाउंड गुड स्मेलिंग होंगे उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कंपाउंड जो गुड स्मेलिंग थे उनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं कर रही थी, या कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज बाकी सब एरोमेटिक कंपाउंड की तरह थी, सिर्फ गुड स्मेलिंग नहीं थे, तो उनके लिए एरोमेटिक का लफ्ज़ यूज़ करना मुश्किल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने लफ्ज़ एरोमेटिक को रिटेन रखा, इसकी डिफिनीशन चेंज कर दी।
तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस को कहते हैं, तो वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हकल रूल कहते हैं। ये हकल नामी साइंटिस्ट ने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हकल रूल क्या कहता है कि जब किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो और उसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम हो, यानी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, तो उसको हम कंजुगेशन या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कहते हैं। तो मतलब रिंग हो, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हो और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अब अगर आप इस n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह 10 14 एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड हकल नंबर्स, इनको हम हकल नंबर्स कहते हैं। तो अगर किसी साइक्लिक पॉलीईन्स में, पॉलीईन का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड हो लेकिन अल्टरनेट सिंगल हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है, या इन सिंपल वर्ड्स बेंजीन और इसके डिराइवेटिव्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन इधर चूंकि हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उन बेंजीन के डिराइवेटिव को कंसिडर करेंगे जिसमें क्या होंगे, जिसमें बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होंगे, यानी हम बेंजीन को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह बेंजीन के दो रिंग्स जब आपस में मिलते हैं तो इसको नैफ्थलीन कहते हैं, ठीक है। या बेंजीन के साथ जब मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसको टॉल्वीन कहा जाता है, तो इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ये बेंजीन है, इसको नैफ्थलीन कहते हैं, और ये टॉल्वीन कहलाता है, मिथाइल बेंजीन जो है। अब वो कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको एलिफेटिक कहते हैं। लेकिन याद रखें हाइड्रोकार्बन्स हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसमें कोई हेट्रो एटम उसमें मौजूद ना हो। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जो एरोमेटिक नहीं होते। इसको लफ्ज एलिफेटिक क्यों दिया गया है, तो ये भी ग्रीक वर्ड एलिफोज से निकला है, और एलिफोज का मतलब होता है फैट लाइक, क्योंकि एलिफेटिक के अंदर जो पहले कंपाउंड्स थे डिस्कस हुए वो फैटी एसिड्स थे, फैटी एसिड्स, तो इस वजह से ये लफ्ज एलिफेटिक दिया गया कि वो क्लोज चेन और ओपन चेन कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो तो उनको क्या कहा गया, उनको एलिफेटिक का नाम दिया गया। यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम फैटी एसिड वगैरह नहीं लेंगे, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन कंपाउंड को कंसीडर करेंगे। अब ओपन चेन और क्लोज चेन क्या है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें दो किस्म के हाइड्रोकार्बन्स हमने लिखे थे, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ओपन चेन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 बहुत सारे इस तरह कार्बन चेन्स आपको मिले, कार्बन के बहुत सारे एटम्स आपको एक चेन में नजर आए और उसके दो एंड्स जो है वो ओपन हो, फॉर एग्जांपल इसको हम पेंटेन कहते हैं। लेकिन अगर इसके चेन्स जो है वो इस तरह एंड्स जो है अगर क्लोज्ड हो तो फिर हम इसको क्लोज चेन, तो इसके साथ लफ्ज साइक्लो लगाते हैं तो इसको हम फिर साइक्लोपेंटेन कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप पेंटेन को इस तरह बनाएं और साइक्लोपेंटेन को हम इस तरह बना सकते हैं कि इसके 5 कॉर्नर्स जो है वो आप बना लें, ठीक है। तो पेंटेन को हम इस तरह बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन को हम इस तरह बना सकते हैं। तो ओपन चेन और क्लोज चेन को हमने कहा एसाइक्लिक, कि जिसमें रिंग ना हो, और इसको हमने क्या कहा साइक्लिक, क्योंकि इसमें रिंग होता है, कार्बन चेन्स के जो दो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिंग बनाते हैं। फिर ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में हमने पढ़ा कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं।
तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का क्या मतलब होता है? सेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सारे कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। देयर आर नो पाई बॉन्ड्स, इसमें पाई बॉन्ड्स नहीं होते, या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। और कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन क्या होता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है दैट इज फुली सेटिस्फाइड विद सिग्मा बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स। तो इसीलिए इनको सेचुरेटेड कहा जाता है कि ये मजीद जो है आसानी से रिएक्शन नहीं करते, इनकी टेट्रावेलेंसी कार्बन की सिंगल बॉन्ड्स के जरिए सेटिस्फाइड होती हैं, तो इनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि दे आर नॉट सेचुरेटेड, मींस कि दे हैव मल्टीपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, इनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी इनके स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सिग्मा बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिग्मा नहीं होते, इसमें कुछ पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। तो क्या अनसेचुरेटेड क्यों कहते हैं? कि इनके अंदर एडिशन पॉसिबल होती है, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, ताकि इनका जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो इसीलिए हम इसको अनसेचुरेटेड कहते हैं कि इन दीज मॉलिक्यूल्स कार्बन की टेट्रावेलेंसी सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं होती। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अगर ओपन चेन में ले लें तो अल्केन्स इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, अल्केन्स ओपन चेन में। और साइक्लिक जो हमने लिया क्लोज चेन में, तो इसको साइक्लो अल्केन्स जो है हम सेचुरेटेड में लेते हैं। अनसेचुरेटेड में हम क्या लेते हैं? अल्कीन्स और अल्काइंस लेते हैं, ठीक है, किस में? ओपन चेन में। और क्लोज चेन में साइक्लो अल्कीन्स और साइक्लो अल्काइंस जो है उसको हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ओपन चेन में भी 2 कैटेगरीज हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, और साइक्लिक में भी 2 कैटेगरीज हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। मतलब अगर ओपन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हो तो उनको हम सेचुरेटेड कहेंगे, और अगर क्लोज चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हो तो उसको भी हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अगर साइक्लिक चेन हो या ओपन चेन हो लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एक हमने ओपन चेन पढ़े और एक हमने क्लोज चेन पढ़े। तो ओपन चेन को फर्दर आप स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में भी डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में भी डिवाइड कर सकते हैं। कि स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है? कि सारे जो कार्बन होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा, इसको पेंटेन कहते हैं, चूंकि स्ट्रेट चेन है तो इसको नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन कहा जाता है। अगर इससे कोई ब्रांच जो है वो नीचे इस तरह आ जाए, वही 5 कार्बन है लेकिन एक ब्रांच नीचे आ गया, तो हम इसको आइसो पेंटेन कहते हैं। तो आइसो और न्यू पेंटेन इसको हम ब्रांच चेन में लेते हैं। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये पेंटेन है और आइसो पेंटेन को आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। आइसो पेंटेन के इसमें एक ऊपर की तरफ या आप इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, एक ब्रांच आ गया। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन और क्लोज चेन के साथ, ओपन चेन को हम स्ट्रेट और ब्रांच चेन में भी डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्केन का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, साइक्लो अल्केन का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।